अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब के जिस तरीके से हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया, जिस तरह से एक इधर एफआईआर कटी, उधर टीम पहुंची लाहौर और फिर उनको यहाँ लाया गया, इस्लामाबाद में उनको पेश किया गया और फिर पेश करते हुए जिस तरह से उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई। फवाद चौधरी की सियासत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फवाद चौधरी ज़ाहिर है दहशतगर्द नहीं हैं, वो एक सियासतदान हैं, वो एक कानूनदान भी हैं। वो एमएनए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारी जमातों का हिस्सा रहे हैं। और वो ही इज़ नोन फॉर हिज़ वेरी बोल्ड, और वो जो एक आउटस्पोकन उनका अंदाज़ है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हुए भी उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत उसूल पसंदी से ऐसे स्टांस लिए कि जिस पे उनके मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। तो उनकी जो सियासत है अब उनका जो मौक़िफ़ है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी भी आम शहरी को, किसी सहाफ़ी को, मुझे आपको इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ हमारा हक़ है। लेकिन हथकड़ियाँ पहना के एक सियासतदान को उसके मुँह पे कपड़ा डाल के जैसे वो दहशतगर्द है, ये ना तो कल दुरुस्त था ना आज दुरुस्त है। अच्छा, हर बंदा ये तज्ज़िया करने आ जाता है कि भाई जब इनकी हुकूमत थी तो ये सब कुछ यही कर रहे थे, और फवाद चौधरी साहब जो हैं उस वक्त वो इन चीज़ों की उन्होंने मज़म्मत नहीं की। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है फवाद चौधरी साहब से ज़ाहिर है वो यही है कि ऐसा जब भी कभी मामला होगा, जब भी कभी बुनियादी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के ऊपर कदगन लगाई जाएगी किसी भी जमात की हुकूमत की तरफ से, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो राइट्स वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे। ये तो हमारी एक मतलब मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरी हमेशा से ये तवक्को रही है फवाद साहब से, और यकीनन हमारे बहुत सारे और कोलीग्स के साथ उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, उनकी भी यही तवक्को रही है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ जगहों पे नहीं की मज़म्मत, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसकी मज़म्मत नहीं की जानी चाहिए। एक तो ये कि इसकी भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए। दूसरी जानिब ये भी एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि इससे मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इल्ज़ाम को दुरुस्त मान लें कि ये मौजूदा हुकूमत ने करवाया है और ये सोची समझी स्कीम थी, और थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं उनके पास कोई कानूनी हक़ नहीं है कि वो अपने आप को दी जाने वाली किसी धमकी के ख़िलाफ़ कानून से रुजू कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि ये सिर्फ़ एक साजिश थी, और अगर ये एक साजिश थी तो इसका कोई फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलबत्ता इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। सो जिसने भी ये ऑपरेशन पूरा का पूरा डिज़ाइन किया, मैं थोड़ी देर के लिए वो सारे इल्ज़ामात सच मान रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि ये कहीं और से तय हुआ, इसके पीछे कोई और था। जिस तरीके से लोग उनके घर में घुसे, रात का वक्त था, मतलब किसी भी शख्स के ऊपर इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस जब एफआईआर कटती है उसको हक होना चाहिए, पुलिस कॉल करती है, बुलाए, पुलिस पूछे। अगर वो बंदा तावन नहीं करता तहकीकात में, अगर वो नहीं आता, फिर आप अदालत जाएँ, समन लें, वारंट लें, जो भी करना है आपने वो सारी चीज़ें करें। लेकिन इस तरीके से पकड़ के गाड़ी में डाल के लाना ज़ाहिर है बहुत गलत था। तो अब उससे मौजूदा हुकूमत को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी पॉलिटिकली फंसी हुई थी। खान साहब ने अपनी दोनों हुकूमतें गिरा दी, खान साहब की गिरफ़्तारी की ख़बरें गर्म हैं, और खान साहब जो हैं वो थोड़े से परेशान थे। अब आप देखिए, एजाज़ शाह जो कि वफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा था असम्बली ना तोड़ें। मैं अपने हर वीलॉग में, हर प्रोग्राम में ये दावा करती रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी मेजॉरिटी खान साहब को मना करती रही है कि आप अपनी हुकूमतें ना गिराएं। आपके लिए कानूनी जो आपके जितने भी केसेस आपके ऊपर हैं, अदालतों में जो मसाइल आपके चल रहे हैं, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, पेचीदा हो जाएंगे, और अब वो खुल के लोग सामने आना चाहिए। अच्छा, एजाज शाह साहब को छोड़िए, आज परवेज़ इलाही साहब ने, जो कि वज़ीर आला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कह दिया कि मैं तो कह रहा था काम करने दें, मैं तो इसीलिए कह रहा था 1 साल और दे दें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने तरक्की करनी थी, मैंने गवर्नेंस के ऊपर को काम करना था, लेकिन बुनियादी तौर पर उनको भी यही इशू है कि हो सकता है गिरफ्तारियों के सिलसिले में कहीं मुनस भी आ जाए, हो सकता है वो खुद भी आ जाए। मतलब अगर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही अदालती जंग है और गिरफ्तारियां हैं और एफआईआर्स के ऊपर हमने सियासत करनी है, तो फिर तो किसी की बारी भी आ सकती है। तो वो जो पीटीआई फंसी हुई थी, हुकूमत ने फवाद चौधरी को इस तरीके से गिरफ्तार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया है कि उनके लोग चार्ज अप हो जाएं, उनके लोग जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा से उनकी सफ़बंदी हो जाए और वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आए।
अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हुकूमत को इस बात से डरना चाहिए, क्योंकि माज़ी में बहुत सारे लोगों के ऊपर इसी तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। उनके ऊपर जो बिलख़ुसूस ये जो हमारे यहाँ एक ये हम हर दफ़ा करते हैं ना कि हम किसी के ऊपर ऐसे केसेस करते हैं कि ये गद्दारी का मुकदमा हो गया जनाब। ऐसी दफ़ात लगा देते हैं ख़तरनाक किस्म की, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और बिलख़ुसूस सियासतदानों को इसका सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और सारी जमातों के सियासतदानों को इसका सामना करना पड़ता रहा है। तो एक तो ये कि पीटीआई का फ़ायदा हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, कोई किसी किस्म का फ़ायदा इस गिरफ़्तारी से उनको नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी कानूनी माहिरीन से हम बात करें वो यही कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये मेंटेन नहीं हो सकता। अदालत जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो तौहीन अदालत की यानी कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अगर इनिशिएट कर देता तो वो बेहतर होता। हम जानते हैं कि एक पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है जिसमें फवाद चौधरी साहब पेश भी नहीं होते, और वो थे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं शहर में नहीं हूँ। असद उमर साहब पे भी है वो मुकदमा, और इमरान खान साहब के ऊपर भी। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता इस तरह की एफआईआर और इस तरह की गिरफ्तारी से। शायद मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। अब इस सारी सिचुएशन से, सारे सिनेरियो से आगे कैसे निकला जाए, सबसे बुनियादी सवाल तो यही है। और मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की सलाहियत तो रखती है, नीयत भी रखती है, लेकिन हुकूमत के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो ये समझती हैं कि इमरान खान साहब को अभी गिरफ़्तार ना किया जाए। तो अब ये जो इमरान खान की गिरफ़्तारी का सारा सिनेरियो है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन ज़मान पार्क में इकट्ठे, उनका हक़ है, उनके लीडर हैं, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, वो उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स और बाकी जमातों के लीडर्स, इन सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो ये बातें करते हैं, जिस तरह से ये इदारों को धमकाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के राना सनाउल्लाह साहब हों जो उस वक्त अपोजिशन में थे, या वो आज के अली ज़ैदी हूँ, आज के इमरान खान हूँ, ये सब लोग, चाहे वो फवाद चौधरी हों, इदारों को धमकाना वो बहुत अच्छी रविश नहीं है। आप आवाम को क्या पैगाम देते हैं? फिर हमने भी देखा कि डीसी केमाड़ी के ऑफिस पे हमले की फुटेज सामने आई है और अली ज़ैदी साहब जो है वहाँ से दीवार फैलाते हुए नज़र आते हैं। तो मतलब ये जो बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मैं अपील करूँगी कि इस मुआशरे में कानून की जो अमलदारी है वो बहुत कमज़ोर है। इस मुआशरे में इंसाफ का निज़ाम बहुत कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहता है कि ये बड़ी आइडियल सोसाइटी है और आप तो फालतू की बातें करते हैं। आपके कौल व फ़िल में तज़ाद तो है, लेकिन कौल की हद तक आपकी जो तनकीद है इस निज़ाम के ऊपर, खान साहब की, चाहे वो हुकूमत में थे, चाहे वो आज बाहर बैठे हुए, वो उनकी तनकीद जायज़ है। लेकिन इस इतने कमज़ोर इंसाफ के निज़ाम वाले मुल्क में जो धौंस और धमकी की सियासत आप करना चाहते हैं, इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। ये बंद गली है और खान साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस बंद गली से वापसी के लिए उन्हें कोई इनिशिएटिव लेना होगा। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी ईगो को छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं ये जो जारहाना सियासत है इससे कोई एक कदम पीछे लेना होगा। और अगर आप ये कदम नहीं पीछे लेंगे तो आप मसाइल में रहेंगे। वक्ती तौर पर आपको फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से या हुकूमत की तरफ से अगर कोई और ब्लंडर होता है आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको निज़ाम से बिल्कुल आप बेदखल होने वाले हैं। और आप अपने हाथों से बेदखल हुए, आपको किसी ने बेदखल नहीं किया। लिहाजा अपनी इन सियासी गलतियों का मलबा जो आज आप कर रहे हैं, आपके पास अब कोई जनरल बाजवा नहीं है क्योंकि आप अपोजिशन में हैं। अब आपके पास कोई आर्मी चीफ नहीं है, अब आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है कि कल आप अपनी इन सियासी गलतियों की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी जनरल बाजवा पे या किसी आर्मी चीफ पे या किसी इस्टेब्लिशमेंट पे लगा देंगे। बिकॉज़ जो अपोजिशन में रहते हुए आप सियासत कर रहे हैं, ये सरासर आपकी सियासत है, आपके ज़ाती फ़ैसले हैं, ऐसे फ़ैसले जिनमें आप मुशावरत नहीं करते। जब आपने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था तो शहराब तरह की जो शक्ल थी और जैसे वो कुछ कर रहे थे, उनका मुँह खुला का खुला रह गया था। और वहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के कोलीग्स थे, वहाँ मौजूद पीटीआई के जितने लीडर्स थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये कब फैसला हुआ। सो नोबडी हैड अ क्लू। इमरान खान साहब को डिफेंड करने वाले बेशक कहते रहे कि वो सारे फैसले मुशावरत से करते हैं, वो बड़े जमहूरियत पसंद हैं, वो ये हैं, वो हैं। हम सबको पता है कि वो बिल्कुल होता है ना, कोई रैशनल उस तरह से वो फैसला नहीं करते। इर्रैशनल फैसले हैं, जज्बाती हैं, गुस्से में आ जाते हैं
اور غصے میں کیے ہوئے فیصلوں سے اپنا سیاسی نقصان کر رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی کا سیاسی نقصان کر رہے ہیں. سو وقتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملی ہے، بٹ ہمارے سورسز اور میرا جو انالیسز ہے ساری سچویشن کا وہ یہی ہے کہ یہ سپیس آہستہ آہستہ پی ٹی آئی سے واپس لے لی جائے گی. اور پی ٹی آئی کے پاس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس بالخصوص کہ وہ واپس سیاسی دھارے میں آئیں اور یہ جو جس چیز پہ وہ اسٹک ہوئے اس سے تھوڑا سا نیچے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں عوام جو ہے وہ بغاوت پہ وہ ہے اور بغاوت جو ہے وہ پہ اتری ہوئی ہے، ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے. یہ عوام یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو جیسی بڑی لیڈر کو، اتنی بڑی عورت کو سڑک پہ قتل کر دیا گیا. نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم، موسٹ پاپولر فگر پنجاب کا، اس کو ایسے چلتا کر دیا گیا. تو یہاں پہ بہت بڑے مقبول لیڈرز کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اور کوئی عوام بغاوت پہ نہیں اترتی ہے. یہ ترکی نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہوگا. خان صاحب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے. وہ سیاسی استحکام جس میں خان صاحب پارٹنر ہوں، جس میں خان صاحب وہ جو سٹیئرنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک ہاتھ ایک انگلی ان کی بھی ہو شامل، تو یہ ملک آگے بڑھے گا. جی بہرحال تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.